दोस्तों, कंपटीशन एकेडमी के यूट्यूब पोर्टल पे आपका स्वागत है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। आप लोगों को मैंने कल व्हाट्सएप पर मैसेज भी किया था। आप लोगों को मैंने बताया था कि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिस वजह से कल क्लास नहीं हो पाई थी, आज भी क्लास नहीं हो पाई थी। तो अब आज इसीलिए मैंने यहाँ पर कुछ प्रश्नोत्तरी डाला है जो आप लोगों को मिल रहा है, जो पब्लिक किया जा रहा है। और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, कीर्ति जी जिनका एडमिशन अभी आज हुआ है 9 अप्रैल को, कीर्ति जी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, इस वजह से अभी चीज़ें सॉल्व नहीं हुई हैं। अभी शाम तक सारी चीज़ क्लियर हो जाएगी। कीर्ति जी अगर आप क्लास में हैं तो ज़रूर ध्यान दीजिए। कल सुबह 10 बजे जो हमारा डेली का शेड्यूल है, 10 बजे आपको PDF नोट्स मिलेगा, 10 बजे टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएगी और 2:30 बजे वीडियो लेक्चर मिलेगा। रात में 9 बजे लाइव क्लास होगी। तो आज कोई क्लास नहीं हो पाएगी। दिक्कत क्या आ रही है वो भी बता दें, फिर हम लोग प्रश्नोत्तरी की ओर आगे बढ़ते हैं। दिक्कत ये आ रही है कि टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से 4-5 लोगों का नाम इसमें छूट गया है। जैसे मंजू जो हरियाणा से हैं, ध्यान दीजिए, अगर आप वीडियो को देख रही हैं तो आप अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप करिए हमको। सुचित्रा कुलकर्णी, आप भी, ये हमारे पेड मेंबर्स हैं जिनका नाम कहीं छूट गया है, तो आप भी मैसेज करें ताकि सभी लोगों को मिल जाए। इसीलिए मैंने वीडियो बनाया है ताकि आप लोगों तक ये मैसेज पहुंच जाए। व्हाट्सएप पर भी मैंने स्टेटस लगाया है लेकिन कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया। नीलम नाम से 4 लोगों का एडमिशन है, जिनमें से 3 लोगों का मेरे पास नंबर और सारी चीज़ें हैं। कहीं एक लोग का, नीलम यादव का जो है वो लिखने में 1 नंबर कहीं मिस हो गया है। तो नीलम यादव, आप भी व्हाट्सएप पर अपना नाम लिख कर हमको मैसेज करें। और प्रियंका नाम से भी ऐसे 5 लोग हैं, जिनमें से 4 लोगों का हो गया है, एक प्रियंका का नाम नहीं मिल रहा है। तो प्रियंका, अगर आप देख रही हैं तो जितनी भी प्रियंका हैं आप लिख कर अपना नाम हमको व्हाट्सएप करेंगी। अंबेडकर नगर के अकबरपुर से एक हमारी कैंडिडेट हैं, वो भी ध्यान दें, वो भी अपना नाम लिख के हमको व्हाट्सएप करें। तो इस तरीके से जिन लोगों का छूटा हुआ है व्हाट्सएप पर भेज देंगे तो यहाँ मिलान करके जो डॉक्यूमेंट आपके हैं हमारे पास, उससे मिलान करके और सारी चीज़ें आगे हम लोग सुबह 10 बजे से बढ़ा देंगे। अगर नहीं भेजते हैं तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सुबह 10 बजे PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज आपको नहीं मिल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। यहाँ पर जो भी नए लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। दूसरा नंबर, कई लोगों ने मैसेज भी किया है, सर आपके यहाँ जुड़ने का प्रोसेस क्या है। भाई जुड़ने का प्रोसेस, यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ है इस नंबर पर आप जब आप संपर्क करेंगे तभी तो सारी चीज़ें पता चल पाएंगी। वीडियो में कमेंट करने से आपको सारी चीज़ें पता नहीं होंगी। तो इस नंबर पर फ़ोन कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए और पेड क्लास में आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से यात्रा साहित्य का बेमेल जोड़ा कौन सा है। कितना अकेला आकाश, नरेश मेहता। जहाँ फव्वारे लहू रोते हैं, नासिरा शर्मा। एक लंबी छाह, रमेश चंद्र शाह। अंतहीन आकाश, कमलेश्वर। तो यहाँ पर एक का उत्तर होगा आपका डी, क्योंकि अंतहीन आकाश कमलेश्वर का नहीं है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है। अगर लिखना चाहें तो आप लिख लें, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का है। अगला प्रश्न है, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का यात्रा साहित्य कौन सा नहीं है। विकल्प है समय पर सूर्यास्त, आत्मा पर धरती, एक नाव के यात्री, अमेरिका और यूरोप में एक भारतीय मन। तो यहाँ पर होगा आपका उत्तर पहला, समय पर सूर्यास्त। प्रयाग शुक्ल की रचना है। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी का यात्रा साहित्य नहीं है। आप लिख लें, समय पर सूर्यास्त प्रयाग शुक्ल का है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से यात्रा साहित्य का बेमेल जोड़ा कौन सा है। पहिए पर रात दिन, महेश कटारे। जीवन एक यात्रा, विनोदनी श्रीवास्तव। नील नदी की सावित्री, ललित सुरजन। लहरों की लय, आलोक मेहता। तो इनमें से बेमेल जोड़ा कौन सा है। आपका उत्तर होगा डी, लहरों की लय आलोक मेहता का नहीं है, बल्कि आप लिख सकते हैं रमणिका गुप्ता का है। रमणिका गुप्ता, लहरों की लय रमणिका गुप्ता का है। अगला प्रश्न देखें, विष्णु पुराण को आधार बनाकर
लिखी गई रचना कौन सी है? सुख सागर जो कि सदा सुखलाल का है, उदयभान चरित जो कि इंसाल्लाह खां का है, प्रेम सागर जो लल्लू लाल का है, सभा विलास ये भी लल्लू लाल का है। तो इनमें से कौन सी रचना है जो विष्णु पुराण को आधार बनाकर लिखी गई है? उत्तर होगा सदा सुखलाल की रचना सुख सागर विष्णु पुराण को आधार बनाकर लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है, देवकीनंदन खत्री का अधूरा उपन्यास कौन सा है? तो यहाँ विकल्प में चारों उपन्यास देवकीनंदन जी के हैं। अनूठी बेगम, भूतनाथ, काजर की कोठरी, कुसुम कुमारी, इनमें से अधूरा कौन सा है? आपका उत्तर होगा बी, भूतनाथ। देवकीनंदन खत्री का उपन्यास भूतनाथ अधूरा उपन्यास है। अगला प्रश्न देखें, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने कौन सी संग्रह पुस्तिका की रचना की जो स्कूली बच्चों के लिए है? राजा भोज का सपना, आलसियों का कोड़ा, इतिहास तिमिरनाशक, वीर सिंह वृतांत। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उत्तर होगा आपका डी, वीर सिंह का वृतांत। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने वीर सिंह का वृतांत नामक संग्रह पुस्तिका की रचना की जो स्कूली बच्चों के लिए है। अगला प्रश्न देखें, जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं उनका महत्व 2 कौड़ी का है, उपरोक्त कथन किसका है? ये भी आप देखें बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। जो रचनाएं सिर्फ मनोरंजन के लिए होती हैं उनका महत्व 2 कौड़ी का है। प्रेमचंद ने कहा, भारतेंदु ने कहा, गौरी दत्त ने कहा, लल्लू लाल ने कहा। यहाँ पर आपका उत्तर होगा प्रेमचंद ने कहा है। अगला प्रश्न देखें, निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? रंगभूमि, चौगाने हस्ती, गबन, जलवाए इशार, प्रेमाश्रय, गोसे आफियात, सेवा सदन, बाजारे हुस्न। यहाँ पर जो देख रहे हैं आपकी प्रिंट सही नहीं आया है। मैंने कल ही आप लोगों को बताया था, आप लोगों को व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि टेक्निकल प्रॉब्लम है और अभी वो प्रॉब्लम पूरी तरीके से हल नहीं हो पाई है। अभी शाम तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, फिर उसके बाद कल सुबह से आपको PDF नोट्स अपने समय पर, टेस्ट सीरीज, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एक बार वीडियो के बीच में फिर बता दूं, जो मंजू हैं हरियाणा से, बाकी सुचित्रा हैं, नीलम यादव हैं, प्रियंका हैं, अंबेडकर नगर के अकबरपुर से एक हमारी कैंडिडेट हैं, ये लोग अपना नाम लिखकर व्हाट्सएप पर तुरंत मैसेज करें। अगर नहीं करती हैं तो सुबह वीडियो नहीं मिल पाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और कीर्ति जिनका एडमिशन आज हुआ है यानी 9 अप्रैल को दोपहर में, कीर्ति जी ध्यान दीजिएगा, आज लाइव क्लास नहीं होगी, अभी टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। बाकी सुबह से आपको PDF नोट, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, लाइव क्लास सब मिलेगा। तो निम्न में से बेमेल जोड़ा कौन सा है? रंगभूमि, चौगाने हस्ती, गबन, जलवाए इशार, प्रेमाश्रय, गोसे आफियात, सेवा सदन, बाजारे हुस्न। इनमें से 8 जो लिखा हुआ है, 8 का डी, सॉरी 8 का बी, ये बेमेल है, क्योंकि गबन किसना का हिंदी रूपांतर है, जबकि जलवाए इशार की अगर हम बात करें तो जलवाए इशार का हिंदी रूपांतर वरदान है। जलवाए इशार का हिंदी रूपांतर वरदान है। तो 8 का उत्तर आपका बी होगा। प्रश्न संख्या 9 देखें, प्रेमचंद के किस उपन्यास में जगदीशपुर रियासत की रानी देवप्रिया की विलास लीलाओं और उनके पुनर्जन्म के अलौकिक चमत्कारों की कथा है? कायाकल्प, प्रेमा, निर्मला, कर्मभूमि। आपका उत्तर होगा ए, कायाकल्प। अगला प्रश्न है, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव का उपन्यास कौन सा नहीं है? विकल्प है विलायती उल्लू, स्वामी चौखटानंद, गंगा जमुना, पतिता की साधना। तो यहाँ पर आप देखें, इनमें से आपका उत्तर होगा डी, पतिता की साधना गंगा प्रसाद जी का नहीं है बल्कि भगवती प्रसाद वाजपेयी का है। ध्यान देना, पतिता की साधना भगवती प्रसाद वाजपेयी का है। अगला प्रश्न है,
चतुर्सेन शास्त्री के किस उपन्यास में राम रावण का कथा केंद्र में है? चतुर्सेन शास्त्री के किस उपन्यास में राम रावण की जो कथा है वह केंद्र में है? विकल्प है बिना चिराग का शहर, वयम रक्षाम, गोली, अपराजिता। तो आपका उत्तर होगा बी, वयम रक्षाम। प्रश्न संख्या 11 का उत्तर आपका बी हो जाएगा, वयम रक्षाम। प्रश्न संख्या 12 देखें। अमरकांत के किस उपन्यास में परिवार में विमाता की उपस्थिति से नायक के व्यक्तित्व का विघटन दिखाया गया है? सूखा पत्ता, काले उजाले दिन, बीच की दीवार, आकाश पक्षी। आपका उत्तर होगा बी, काले उजाले दिन। काले उजाले दिन जो अमरकांत का ये उपन्यास है, इस उपन्यास में परिवार में विमाता की उपस्थिति से नायक के व्यक्तित्व का विघटन दिखाया गया है। अगला प्रश्न देखें। भगवती चरण वर्मा के किस उपन्यास पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के उपन्यास थाया का प्रभाव माना जाता है? विकल्प है आपके पास चित्रलेखा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, 3 वर्ष, धुप्पल। इनमें से आपका उत्तर होगा पहला, चित्रलेखा। चित्रलेखा उपन्यास जो कि भगवती चरण वर्मा का है, इस पर फ्रेंच उपन्यासकार अनातोले के उपन्यास थाया का प्रभाव है। निम्न में से कौन सी रचना 1945 ईस्वी में चतुरी चमार नाम से प्रकाशित हुई? अब कई लोग चतुरी चमार तो जानते हैं, लेकिन यह नहीं जानते हैं कि चतुरी चमार का पूर्व नाम क्या था। आपका उत्तर होगा बी, सखी। सखी नामक जो रचना है यह 1945 ईस्वी में चतुरी चमार नाम से प्रकाशित हुई। पान वाला कहानी के लेखक कौन है? हो सकता है कि यह भी कई लोगों को ना पता हो। पान वाला कहानी के लेखक सुमित्रानंदन पंत हैं। मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा। आपके कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा, आप लोग कमेंट जरूर करते रहिए। देखिए, कमेंट करते हैं तो उससे रिस्पांस पता चलता है कि आपका क्या रिस्पांस है। प्रश्न संख्या 16 देखें। कमलेश्वर ने किस कहानी की भूमिका में लिखा है कि नई कहानी आग्रहों की कहानी है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध? विकल्प है राजा निर्वंशिया, कस्बे का आदमी, मांस का दरिया, आज़ादी मुबारक। यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, मांस का दरिया। अगला प्रश्न है, महीप सिंह की कहानी कौन सी नहीं है? उजाले के उल्लू, सुबह के फूल, दिल्ली कहाँ है, अंधेरा हंसता है। उत्तर होगा डी, शिव प्रसाद सिंह का है। अंधेरा हंसता है किसका है? तो आप लिख लें, अंधेरा हंसता है शिव प्रसाद सिंह की कहानी है। 18 देखें। जयशंकर प्रसाद के नाटक कामना के बारे में निम्न कथन किसका है कि कामना में विचार गंभीरता है, सफल चरित्र चित्रण है, भाषा में माधुर्य और कल्पना में कोमलता है? दशरथ ओझा ने कहा है, रमेश चंद्र शाह ने कहा है, बाबू गुलाब राय ने कहा है या बच्चन सिंह ने कहा है? यहाँ पर आपका उत्तर होगा सी, बाबू गुलाब राय ने कहा है। अगला प्रश्न देखें। निम्न में से किस नाटक को आधुनिकता बोध का दस्तावेज कहा जाता है? तांबे के कीड़े नाटक, ऊसर नाटक, कालकोठरी नाटक, किमिदम यक्षम नाटक? आपका उत्तर होगा तांबे के कीड़े नाटक को आधुनिक बोध का दस्तावेज कहा जाता है। एकांकी की टेक्निक का एक घूंट में पूरा निर्वाह है। एक घूंट नाटक के बारे में उपरोक्त कथन किसका है कि एकांकी की टेक्निक का एक घूंट में पूरा निर्वाह है? विकल्प है रामकुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह। उत्तर होगा सी, डॉक्टर नगेंद्र। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का कौन सा निबंध धर्म संबंधी नहीं है? भारतेंदु जी ने जो निबंध लिखे हैं उनमें से 4 विकल्प यहाँ दिया गया और कहा गया कौन सा धर्म संबंधी नहीं है। तो उदय पुरोदय धर्म संबंधी नहीं है।
बाकी तदीय सर्वस्व, वैष्णवता और भारतवर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो ये बाकी के जो 2 निबंध लिखे हैं वो धर्म संबंधी निबंध हैं, लेकिन उदय पूर्योदय भारत धर्म संबंधी नहीं है। अगला प्रश्न है, मकरंद निबंध के लेखक कौन है? ये भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। मकरंद कितने लोगों को पता है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं। मकरंद निबंध है पीताम्बर दत्त वर्थवाल का। मुझे लगता है कि प्रश्न संख्या 23 भी ज़्यादा लोगों को नहीं पता होगा। झूठा सच निबंध किसकी रचना है? झूठा सच आपने उपन्यास पढ़ा होगा, लेकिन झूठा सच निबंध किसका है? अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो मुझे लगता है कि 50-60% लोगों को नहीं पता होगा। विकल्प में है यशपाल, सियाराम शरण गुप्त, शिवपूजन सहाय, महादेवी वर्मा। तो आपका यहाँ उत्तर होगा बी, सियाराम शरण गुप्त। झूठा सच निबंध सियाराम शरण गुप्त का है। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, प्रश्न कैसे हैं ज़रूर बताएं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए ऊपर जो नंबर लिखा है पेड बाय ज्वाइन करने के लिए, उस नंबर पर फ़ोन कर लीजिए, व्हाट्सएप कर लीजिए। वीडियो में अगर आप कमेंट करेंगे तो वहाँ आपको सूचना नहीं मिल पाएगी। कीर्ति जिनका एडमिशन आज हुआ है 9 अप्रैल को, कीर्ति ध्यान दीजिए, आज कोई वीडियो लेक्चर नहीं मिल पाएगा। टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही है, हमारे सभी कैंडिडेट जानते हैं। सुबह 10 बजे से आपको PDF नोट्स, टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर, लाइव क्लास, सारी चीज़ें कल सुबह से उपलब्ध होंगी। और मंजू जो हरियाणा से हैं, नीलम यादव, प्रियंका, सुचित्रा, अंबेडकर नगर के अकबरपुर से जो हमारी कैंडिडेट हैं, या इनके अलावा जो भी लोग छूट गए हैं वो अपना नाम लिखकर हमको व्हाट्सएप करें। यहाँ रिकॉर्ड से मिलान करके उनका नाम यहाँ पर लिखा जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आप मैसेज कर दें, नहीं तो सुबह से वीडियो नहीं मिल पाएगा। तो बाकी हम लोग फिर मिलेंगे कल सुबह में PDF नोट टेस्ट सीरीज़ के साथ।